ब्लड डोनेशन दिया हो गया आज। कौन सी बार है आपकी बार? फर्स्ट बार पहली बार। जी बताइए आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है 5वां चौधरी चरण सिंह जयंती से चौधरी चरण सिंह विचार मंच नवलगढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पहला ब्लड कैंप लगवाया था 23 दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट कॉलेज नवलगढ़ में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्राउड बढ़ता गया, आमजन का सहयोग मिलता गया, बुढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता गया, उस हिसाब से 5वां आज सफल आयोजन हो रहा है। और आप देख रहे हो डोनर अपने आप आ रहे हैं और उधर संगोष्ठी चल रही है चौधरी चरण सिंह के विचारों के लिए। तो उस हिसाब से 5वां ब्लड कैंप। कितने ब्लड यूनिट इकट्ठे होने की उम्मीद? पिछली बार हमारी हुई थी 628। अब उम्मीद है। टीमें कहाँ से आई है? टीमें एक जयपुर से है, 3 सीकर से हैं। तो सभी आप पत्रकार महोदयों को चौधरी चरण सिंह विचार मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। ये हमारा 5वां ब्लड डोनेशन कैंप है। सबसे पहले हम ये कोविड काल के अंदर ये जो मरीज खून के चक्कर में मतलब लूबे थे, उसके चक्कर में हमने सभी यूथ ने मिल के और हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पहला कैंप लगा शुरू चालू किया था। और उनके बाद में रेगुलर जैसे भीड़ हमारे युवा साथी सबका मनोबल बढ़ा। उसके साथ साथ में हमारा यहाँ पे 5वां ब्लड डोनेशन फिलहाल किसान छात्रावास में लगा रहे। रेगुलर यहाँ से बढ़ चढ़ के युवा साथी सभी भाग ले रहे। ब्लड डोनेशन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर ये 5वां ब्लड डोनेशन हमारे सम्मानीय नेमचंद जी मिठारवाल द्वारा और इनकी एक युवा टीम है, उस टीम के माध्यम से ये 5वां ब्लड डोनेशन लगा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं और उसके बाद नेमचंद जी और इनकी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इसकी एक जो समाज में महती आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्लड बहुत आसानी से मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार के जो लोग हैं जो समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, वो लोग ब्लड डोनेशन के कैंप लगा करके ब्लड इकट्ठा करके और लोगों के जीवन का बचाने का काम करते हैं। तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इस काम को बखूबी नेमचंद जी और इनकी टीम लगातार 5 वर्षों से निभाती आ रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को इनसे प्रेरणा लेकर के आगे इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके और ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम आयोजित करना, क्योंकि ब्लड की कहाँ किसको कब जरूरत पड़ जाए किसी को पता नहीं होता है। और यदि किसी व्यक्ति को ऐन वक्त पे यदि ब्लड मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। और जान यदि किसी व्यक्ति के हम बचा लेते हैं तो हमने बहुत बड़ा एक काम किया है, बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। तो ये पुण्य का काम माननीय मिठारवाल जी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और साथ में मुकेश जी रणवा, इनकी युवा टीम, ये सब लोग, इनको एक बार पुनः मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार का आयोजन ये आगे भी करते रहें और बीच में भी यदि इनको मौका मिले कहीं तो करने को इनको करना चाहिए, ताकि लोगों को जीवन बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। धन्यवाद। जो आप यहाँ पे मीडिया कर्मी आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर आप करें यहाँ पे। और ये जो मानव हित का काम है, इसको आगे बढ़ाने का काम आपकी भी अहम भूमिका आएगी। इससे आप सोशल मीडिया पे प्रसारित करोगे, उससे लोग मोटिवेट होंगे, तो इस तरह के कार्य आगे भी नए कार्य होते रहेंगे। और 5वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है और ऐसे ही आप लोगों का सहयोग रहा तो ये आगे चलता रहेगा। चरण सिंह की जयंती के इस शुभ अवसर पर हमारा रक्तदान के साथ साथ उधर से चौधरी चरण सिंह के विचारों को आने वाली पीढ़ी तक ले जाना रहता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह सिर्फ जाटों के नेता नहीं थे, चौधरी चरण सिंह एक बहुजन समाज के नेता थे। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और अन्य सभी कमेरू कास्ट के लिए काम किया था। वो एक स्वाभिमानी नेता थे, स्वाभिमानी जाट भी थे और कभी उन्होंने अपने लाइफ में स्वाभिमान को खतरे में नहीं डाला। स्वाभिमान के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया। ये उनकी सबसे बड़ी दृढ़ता थी और उन्होंने अपने
खून और अपने लड़ने वाली जो जमात थी उसका उन्होंने हमेशा से परिचय दिया, और उनके विचारों को आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए यहाँ हम हर साल उनकी जयंती के ऊपर ये कार्यक्रम करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए और आना चाहिए, उसमें भागीदार बनना चाहिए। अन्यथा अगर वो हमारे महापुरुषों को जान नहीं पाएंगे तो कैसे इस देश का निर्माण होगा। वो हमारे देश के राष्ट्र निर्माता हैं, उन राष्ट्र निर्माता हैं, और जब तक हमारी युवा पीढ़ी उन राष्ट्र निर्माताओं को नहीं जान पाएगी, हमारे पुरखों को याद नहीं कर पाएगी, तो फिर किस तरह से और अगर आने वाली पीढ़ियों में उनके सपनों को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा हर साल हरदम यही प्रयास रहता है कि हम इस यूथ को जो हमें समर्थन मिल रहा है वो हमारे पुरखों की विचारधाराओं के आधार पर बनाई गई इबादत और इमारत के आधार पर हमें समर्थन मिल रहा है, और युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसमें हमें बहुत खुशी है और इनकी विचारधाराओं को हम आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करते रहेंगे, और ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, क्योंकि जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, वो रेगुलर हमेशा अपना कार्यक्रम कंटिन्यू करती रहती है। इसी के साथ मैं सभी युवाओं ने जो भाग ले रहे हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और हमारे महानुभाव इंटेलेक्चुअल जो यहाँ पहुंचे हैं सबका आभार और स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। सुनते उस व्यक्ति की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा